नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है। सलमान सईद ने बसपा प्रमुख से मुलाकात की। यूपी पूर्व गृह मंत्री रहे सईजम्मा के बेटे हैं सलमान सईद। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सलमान सईद ने कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए और सलमान सईद को चरथावल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। नुमान मसूद भी लोकदल छोड़कर बसपा में शामिल हुए। इमरान मसूद के सगे भाई हैं नुमान मसूद। नुमान मसूद को गंगोह सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां पर मायावती ने ट्वीट किया है और सलमान सईद ने कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां पर इस बात की जानकारी मायावती ने ट्वीट कर दिया, सलमान सईद को चरथावल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। और बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको ट्वीट हम मायावती का आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्वीट में उन्होंने लिखा, सलमान सईद ने बसपा प्रमुख से मुलाकात की है। और आपको बता दें कि बसपा प्रमुख ने ट्वीट कर जानकारी दी, यूपी पूर्व गृह मंत्री रहे सईदुज्जमा के बेटे हैं सलमान सईद और सलमान सईद ने कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए। वहीं प्रयागराज में राजेश बिंदल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है राजेश बिंदल। वहीं पहले भी 3 न्यायमूर्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए हाईकोर्ट में केवल वर्चुअल सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर राजेश बिंदल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है राजेश बिंदल। बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पहले भी 3 न्यायमूर्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोरोना को देखते हुए ये बड़ी जानकारी, अहम खबर, जहां पर राजेश बिंदल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं हाईकोर्ट में आपको बता दें, तमाम सुनवाई जो है वो फिलहाल वर्चुअली हो रही थी और इसी बीच ये बड़ी जानकारी। तो आगरा ग्रामीण से रालोद से राकेश धनकर लड़ सकते हैं चुनाव। बड़ी जानकारी, ग्रामीण से लड़ाने की सलाह पर जयंत चौधरी ने मंजूरी दे दी है। जल्द राकेश धनगर के नाम की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, आगरा में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं राकेश धनकर। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी, ग्रामीण से लड़ाने की सलाह, जल्द हो सकता है राकेश धनवर के नाम की घोषणा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, जहां आगरा में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं राकेश धनकर। माफ कीजिएगा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी चुनाव से बड़ी जानकारी, आगरा ग्रामीण से रालोद से राकेश धनकर लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, ग्रामीण से लड़ाने की सलाह पर जयंत चौधरी ने मंजूरी थी। तो मेरठ में बसपा के कद्दावर नेता याकूब कुरैशी को झटका लगा है। बेटे इमरान याकूब की जगह कुंवर दिलशाद अली को टिकट दिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट पर दिलशाद को टिकट दिया गया। इमरान याकूब की मानी जा रही थी मजबूत दावेदारी। मेरठ की 3 और विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। मेरठ कैंट से अमित शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। सिवाल खास विधानसभा सीट से मुकर्रम अली और प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। किठौर विधानसभा सीट पर केपी मावी को टिकट दिया गया। किठौर में सपा नेता शाहिद मंसूर की घेराबंदी की। बड़े नेता के तौर पर होती है केपी मावी की गिनती। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इमरान याकूब की मानी जा रही थी मजबूत दावेदारी। और बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर मेरठ में बसपा के कद्दावर नेता याकूब कुरैशी को बड़ा झटका लगा है और बेटे इमरान याकूब की जगह कुंवर दिलशाद अली को प्रत्याशी बनाया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, मेरठ की 3 और विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए। वहीं जालौन में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान है। संपन्न ये मतदान कराया जाएगा। लोकतंत्र के महाकुंभ में जिला प्रशासन ने इस बार अनूठी पहल की शुरुआत कर दी। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ सके, इसके लिए जिले में पिंक बूथ बनाए जाएंगे ताकि बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों की दहलीज को लांघकर देश में होने जा रहे लोकतंत्र के महापर्व की साक्षी बने। वहीं डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि जिले में 5,79,521 महिला वोटर्स है। जिले में 1035 मतदान केंद्र और 1613 मतदान स्थल बनाए गए। इन मतदान केंद्रों पर महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए 15 बूथों को चिन्हित किया गया। प्रत्येक विधानसभा में 5 पिंक बूथ बनाए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर जिले में पिंक बूथ बनाए जाएंगे ताकि महिलाएं घर से बाहर निकलकर सुरक्षित मतदान दे सके।
तो दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। अगर हम दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा की बात करें तो नोएडा में सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है। ठंड और कोहरे के कारण लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बूंदाबांदी के बाद दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वो बदला है, या कहें अभी हम इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं। अगर नोएडा की बात करें तो आज कहें तो सर्दी का सितम है वो देखा जा रहा है। हालांकि सड़कों पर फॉग बेहद ही कम है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो बारिश हुई थी उसके बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब जो है वो मौसम का मिजाज है वो बदला है। कहीं ना कहीं जो ठंड का प्रकोप है वो बड़ा है, क्योंकि अब जो कहें तो स्थिति है वो जो लोगों की जो ठंड है वो ठिठुरन जैसी है। क्योंकि पहले की अगर बात करें तो पहले जो मौसम भले ही कहें तो खुला नहीं था, लेकिन सर्दी था वो बेहद ही कम थी। ऐसे में अब जो स्थिति ऐसी है कि सर्दी का सितम है वो बड़ा है। कहे तो जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करें तो सड़कों पर फॉग बेहद ही कम है, लेकिन ये जरूर है कि सर्दी है, ठिठुरन है वो अभी भी लोगों में देखी जा रही है। जहाँ तक जो लोग हैं अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं और देखना चाहोगे कि जो लाइटें हैं वो अभी भी जलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि सड़क है वो आपको बिल्कुल ही साफ नज़र आएगी, क्योंकि सूर्य है वो निकल चुका है। मौसम में कुछ बदलाव आज जरूर हुआ है, लेकिन कहे जो ठिठुरन है वो अभी भी बरकरार है। इसके चलते लोग हैं वो अभी भी जो गाड़ियां हैं उसकी लाइट है वो जला के निकल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदा के बाद बदलते मौसम के साथ साथ कहे तो सर्दी का प्रकोप है वो लगातार देखा जा रहा। मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ। नोएडा में आज अगर बात करें सर्दी है वो देखी जा रही। हालांकि सड़कों पर फॉग है वो आपको बेहद ही कम नज़र आए। जो गाड़ियां हैं वो कोहरा है, हल्का सा है, उसके चलते अभी भी लोग हैं वो लाइट है वो अपनी जलाकर निकले। कहीं ना कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद जो कहे तो अब जो सितम है सर्दी का वो नोएडा में भी देखा जा रहा है। कहीं अब कहे तो ऐसे में नोएडा ग्रेटर नोएडा के तमाम जो प्राधिकरण द्वारा कहे तो रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया, क्योंकि जो सर्दी का सितम है अब लगातार बढ़ रहा है। सड़कों पर फॉग है वो हालांकि कम है, लेकिन ये जो ठिठुरन है वो अभी भी देखी जा रही है। नोएडा से रजत कुमार, इंडिया न्यूज। तो गाजियाबाद में सुबह 10 बजे के बाद भी धूप नहीं निकली है। कोहरा इतना ज़्यादा है कि छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा हिंटन नदी के पास हुआ है, जो विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी चालक ने गाड़ी को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कोहरा है और साथ ही साथ प्रदूषण भी। एनसीआर के इलाकों में ठंड और कोहरे का दोहरा अटैक हुआ है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूँ और सुबह 10:30 बजे के बाद का भी आपको नज़ारा दिखाऊं तो आज लोगों को धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। आप देखिए कितना धुंधलापन है, ये कोहरा है और साथ ही साथ स्मॉग भी है। निश्चित तौर पर जो वाहन चालक हैं उन्हें इसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, जो आप रोड पर देख भी सकते हैं। और इस विजिबिलिटी के कम होने का असर ये हुआ है कि एनसीआर के रोड्स पर छोटे बड़े हादसों की भी खबरें हैं। आप देखिए हम हिंडन नदी के पास हैं और ये गाड़ी जो है डिवाइडर पर चढ़ चुकी है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे जो हैं वो पेश आ रहे हैं। वाहन चालकों को अपनी जो वाहन की हेडलाइट है उसका इस्तेमाल रोड पर करना पड़ रहा है। आप देखिए बहुत सारे वाहन चालक आपको नज़र आएंगे जिनके वाहन की जो हेडलाइट है वो जली हुई है, क्योंकि विजिबिलिटी कम है। ना सिर्फ सड़क यातायात बल्कि जो रेल यातायात है उस पर भी इसका जो बुरा असर है वो पड़ा है। कुछ ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं और दोहरा अटैक हमने इसे कहा इसीलिए क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ी है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। न्यूनतम तापमान अगर गाजियाबाद में सुबह 10 बजे की बात करें तो वो 12 डिग्री से नीचे है। ऐसे में समझ सकते हैं कि ठंड और कोहरे का दोहरा अटैक लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी लेकर आया है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। एनसीआर के इलाकों में इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर जहां पर बीजेपी का महामंथन जारी है। बड़ी जानकारी, दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, पहले फेज के प्रत्याशी को लेकर चर्चा की जा रही है और जल्द ही प्रत्याशियों का नाम
घोषित किया जा सकता है। सीएम योगी भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, जहां पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम योगी भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर। बीजेपी में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है। हम देख रहे हैं कि 2 दिन लगातार बीजेपी यूपी कोर कमेटी की मीटिंग जो लगातार चल रही थी, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी की नेता अमित शाह की अध्यक्षता के अंडर, हम देखते हैं कि तब 2 दिन से लगातार 10 घंटे पहले दिन और 14 घंटे दूसरे दिन ऐसी ये मीटिंग्स चलते रही। और आज तीसरे दिन भी बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है, ये समझ में आ रहा है। हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवालों से ये भी पता चल रहा है कि गुंजाइश है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या से टिकट लड़ सकते हैं और उसी को लेकर जो है आज घोषणा भी हो सकती है। बीजेपी के सीसी मीटिंग में, जहां पे सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसको अटेंड कर रहे हैं। इसी के साथ राजनाथ सिंह और दूसरे कई अन्य बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, कुछ लोग वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं। और इसी मीटिंग में आज जो है उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी, ये समझ के आ रहा है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से इस 2 दिन मीटिंग्स जो लगातार हो रही थी और इसके बीच में एक 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन, ये अपने आप में बीजेपी को एक धक्का लगा है। और ऐसे में बीजेपी क्या एक स्ट्रैटेजी यूज करने वाली है आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए, ये देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ मैं और वशी खोना, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। तो मेरठ के सोतीगंज के कबाइयों पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। गैंगस्टर और पुलिस पर हमला करने के आरोपित साकिब की 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति पुलिस ने जब्त करती है। इस दौरान 3 एएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। करीब 30 मिनट में पुलिस ने कार्रवाई पूरी कर ली। उधर परिवार की महिलाओं ने विरोध भी किया था। बता दें कि सोतीगंज में लूट और चोरी के वाहनों के अवैध कटान और करोड़ों के कारोबार के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। तो कबाड़ियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। गैंगस्टर कबाड़ी साकिब पर बड़ी कार्रवाई की गई और साकिब की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। तो बता दें कि कबाड़ियों पर लगातार यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी है। तो साकिब की 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। करीब 30 मिनट में पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई पूरी कर ली। तो कबाड़ियों पर लगातार यूपी पुलिस एक्शन मोड पर है। गैंगस्टर कबाड़ी साकिब पर बड़ी कार्रवाई की गई और साकिब की 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई जो है केवल 30 मिनट में यूपी पुलिस ने पूरी की है। तो 3 एएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स इस दौरान मौजूद थी और करीब 30 मिनट में पुलिस ने कार्रवाई पूरी कर ली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ पर यूपी पुलिस एक्शन मोड पर है। लगातार जो गैंगस्टर्स है, लूट जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त है और उसके साथ ही सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। साकिब की 3 करोड़ की संपत्ति इस दौरान जब्त कर ली गई है। आपको बता दें, लूट और चोरी जैसे कई आरोप साकिब पर हैं और कबाड़ियों पर लगातार एक्शन मोड पर यूपी पुलिस है, जहाँ पर कबाड़ियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी से जुड़ी बड़ी जानकारी, यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते। यहाँ पर बीजेपी से शिकोहाबाद एमएलए ने इस्तीफा दिया है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, एमएलए डॉक्टर मुकेश वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया।
और चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, विमुक्त जाति के जाति प्रमाण पत्र न बनने से नाराज थे विधायक, बीजेपी के टिकट भी काटने के लिए थे संकेत। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिकोहाबाद के एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है। यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बीजेपी से सिकोहाबाद एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है। तो एमएलए डॉक्टर मुकेश वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और विमुक्त जाति के जाति प्रमाण पत्र न बनने से नाराज थे विधायक, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। सूत्रों के हवाले से खबर कि बीजेपी ने टिकट न देने पर ये जानकारी मिली थी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, तो यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी से सिकोहाबाद एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मुकेश वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। विमुक्त जाति और जाति प्रमाण पत्र न बनने से नाराज चल रहे थे विधायक, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। बीजेपी ने टिकट की भी काटने के दिए थे संकेत, और हो सकता है यह भी एक कारण रहा हो एमएलए के इस्तीफे का। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। वो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक और झटका लगा है इससे? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से एक दूसरे की पार्टियों में जाना नेताओं का हो रहा है, तो यहाँ एमएलए मुकेश वर्मा तो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी अनदेखी की गई, विमुक्ति जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनवाए गए, लगातार उनका अपमानित किया गया, सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी कहीं ना कहीं टिकट कटने के सूत्र भी पार्टी के द्वारा संकेत दिए गए थे, और अपनी लाज बचाने के लिए स्वतः ही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो लिए और खुद को स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता मान लिया। तो इन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। तमाम गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं कि इनकी लगातार अनदेखी की जा रही थी और सुनवाई नहीं हो रही थी। हालांकि अगर शिकोहाबाद की जनता की बात करें तो लगातार शिकोहाबाद की जनता ये कहती है कि 5 साल में विधायक ने कोई भी काम नहीं किया जिससे कि जनता को सहूलियत मिल पाती और भारतीय जनता पार्टी पुनः इनको टिकट दे पाती। बिल्कुल सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर लगातार बीजेपी में इस्तीफे का दौर जो है वो जारी है, और यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी से शिकोहाबाद एमएलए ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी जानकारी, अहम खबर, एमएलए डॉक्टर मुकेश वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, और बीजेपी से शिकोहाबाद एमएलए ने इस्तीफा दिया। इसी बीच मेरठ से बड़ी जानकारी, कोरोना को लेकर बड़ी जानकारी, जहां पर मेरठ में कोरोना की तीसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है। मेरठ में कोरोना ने नींद उड़ाई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर जिले में आज 1212 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर, तो जिले में 1212 नए मरीज मिले हैं। मेरठ में अब 5224 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने इस बात की पुष्टि की है, और जिले में आज 1212 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ में कोरोना ने लोगों की नींद उड़ा दी है, जहां पर केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो जिले में 1212 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, और मेरठ में अब 5224 केस एक्टिव है। तो बड़ी जानकारी, सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने इस बात की पुष्टि की है। तो जिले में आज 1212 नए कोरोना मरीज पाए गए। तो बड़ी जानकारी, मेरठ में कोरोना ने नींद उड़ाई है, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जिले में आज 1212 नए कोरोना मरीज पाए गए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। इसी बीच शाहजहांपुर से एक बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर आपको बता दें। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, यहाँ पर प्रदेश भर में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, और ऐसे में शाहजहांपुर में भी कोरोना का कहर देखने को मिला। तो कोरोना संक्रमण के 69 नए मामले सामने आए हैं, और सक्रिय मरीजों की संख्या 202 हुई। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, शाहजहांपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है।
और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहा कोरोना। तो शाहजहांपुर में कोरोना का कहर जारी है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, जहां कोरोना संक्रमण के 69 नए मामले सामने आए। वहीं इसी के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 202 हो गई है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, शाहजहांपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो संभल में यूपी सरकार में राज्य मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान दिया गया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आपको बता रहे हैं। संभल में यूपी सरकार में राज्य मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान सामने आया है और इस संभल में यूपी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर दलित और पिछड़ों के साथ असमानता के व्यवहार और आरोप पलटवार किया गया। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वार्थ चरम पर पहुंच गया है, जिसे पूरा करने के लिए वह अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे थे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने पद का पूरा लाभ लेते हैं और अगर उनको लगता है कि दूसरी जगह उनको इससे भी ज़्यादा लाभ मिल सकता है तो शायद उस तरह के विचार आते होंगे। बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, जो व्यक्ति का स्वार्थ एक चरम सीमा पर पहुँच जाता है और कहीं कमी रह जाती है उसे पूरा होने में और अपनी मनमानी नहीं कर पाता है, तो मैं समझती हूँ उसे कष्ट होता है और वो कोई भी आरोप लगा सकता है। मैं उनके बारे में नहीं कह रही, मैं तो एक जनरल बात बता रही हूँ। मैं तो स्वयं आपको बता दिया कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपना पूरा लाभ लेते हैं पद का, हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि उनके लिए लाभ मिले और कहीं कुछ उनको ये दिखाई देता है कि दूसरी जगह इससे भी ज़्यादा हमें लाभ मिल सकता है, तो शायद इस तरह की। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंटर न्यूज़।